हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। और आज टॉपिक रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं। क्या रहेगा? पदार्थ की अवस्थाएं। हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं? पिछले क्लास में हम पढ़े पदार्थ के बारे में पढ़े और भौतिक गुण के बारे में पढ़े और विसरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। चलो हम लिखते हैं पहले क्या पढ़ेंगे। हमारा पॉइंट है पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कितना? मुख्यतः तीन प्रकार की। ऐसे तो बहुत प्रकार की होती है, 4-5 प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तीन प्रकार के बारे में। चलो लिखते हैं द्रव्य या पदार्थ। ये दोनों एक ही बात है, द्रव नहीं, द्रव्य या फिर पदार्थ। मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला नंबर ठोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। दूसरा नंबर द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड। तीसरा है हमारे पास गैस, जिसको इंग्लिश में गैस बोलते हैं। और भी है, और है एक प्लाज्मा है, और एक का नाम है BEC। उन सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इन तीन टॉपिक के बारे में। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो हम पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोग इन तीन टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इन तीन टॉपिक के बारे में। ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। एक चार्ट बना के पढ़ेंगे हम लोग। पहले चार्ट को लिखेंगे फिर पढ़ेंगे। हाँ, तो अब क्या है, हमारा जो पॉइंट है वो क्या था? ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस कैसा होता है? ये मान लो ये ठोस है, हमारा ये मार्कर है, ये ठोस है। चलो अब देखते हैं। निश्चित आकृति होगा और आयतन। आकृति और आयतन दोनों निश्चित होगा, ना इसमें हम कुछ बदल सकते हैं ना कुछ नया कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मान लिया जाए ये हमारा फोन है, ये हमारा फोन है, इसका आकृति जो है वही रहेगा। इधर है, इतना हाइट है, इतना इतना हाइट है, थोड़ा सा इतना चौड़ाई है, इतना लंबाई है। ये क्या है? ये फिक्स है आकृति। ये फोन है, इधर इस हाथ में रखो तो भी फोन कहलाएगा, इस हाथ में रखो तो भी फोन ही कहलाएगा। इसका ना आकृति बदलेगा ना ही आयतन बदलेगा। जैसे मान लिया जाए ये अभी फोन है, इसको हम कहीं दूसरी जगह भी रख देंगे तो भी ये क्या, इसका आयतन भी वही रहेगा और आकृति भी वही रहेगा। अगर मान लिया जाए इसको कहीं दूसरी जगह फेंक दे तो भी इसका सेम रहेगा। मगर क्या, गैस में ऐसा नहीं है। गैस में क्या है, आकृति अनिश्चित है और आयतन निश्चित पात्र का आकार ले लेता है। अब इसको हम समझते हैं ये कैसे क्या होता है। मान लिया जाए ये हमारा बोतल है, बोतल में कितना पानी है? मान लिया जाए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी। इसका आयतन क्या है? आयतन क्या है यहाँ पे? आकृति अनिश्चित है, आयतन क्या है? फिक्स है। कितना आयतन कितना है? 100 ml, 1 लीटर। आयतन कितना है? 1 लीटर पानी है इसमें, मगर आकृति
बोतल का जैसा है, बोतल में पानी है तो बोतल के जैसा आकृति है, मगर यही पानी को हम कहीं दूसरे कुछ में डाल दें, दूसरे बर्तन में डाल दें या बाल्टी में डाल दें, तो उसका आकृति चेंज हो जाएगा। क्या होगा? उसका आकृति चेंज हो जाएगा। जैसे ये बोतल शेप का है, अगर इसको हम कहीं दूसरी जगह डाल दें, जैसे बाल्टी में डाल दें, तो उसका आकृति चेंज होगा। आयतन सेम रहेगा, 1 लीटर है तो बाल्टी में भी 1 ही लीटर रहेगा, मगर इसका जो आकृति है वो चेंज हो जाएगा। अभी लंबा शेप में बाल्टी में डालेंगे तो चिपटा शेप में हो जाएगा, चौड़ा शेप में हो जाएगा। ये क्लियर है? अब आगे क्या है? आगे हमारे पास गैस है। गैस में क्या है? आकृति अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। इसमें दोनों अनिश्चित है। मान लिया जाए अभी जो ऑक्सीजन है, हवा है, ये एक गैस है। हवा को हम रूम में कुछ और देखते हैं और बाहर कुछ और देखते हैं। है गैस ही, मगर रूम में कम रहता है, बाहर ज्यादा रहता है। मान लिया जाए जैसे जो हम लोग एलपीजी गैस है, वो उसको देखो, वो टंकी में भरा हुआ है, छोटा सा, उसमें भी भर सकते हैं उसको चिपटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जहाँ बड़ा बड़ा टैंक है उसमें भी गैस भरा रहता है, छोटा सा टैंक में भी गैस भरा हुआ है। उसका आकृति और आयतन अनिश्चित होता है। ये तो क्लियर है। ठोस क्या है? ठोस में हमारा आकृति और आयतन दोनों निश्चित है, दोनों फिक्स है। ना ही उसको हम बदल सकते हैं, ना ही उसको हम और भी अलग कर सकते हैं। ये क्लियर है। अब द्रव क्या है? द्रव में आकृति अनिश्चित है और आयतन निश्चित। पात्र का आकार ले लेता है। जैसे हम द्रव को किसी चीज, दूसरे चीज में डालेंगे तो वो सेम दूसरे आकृति का बन जाएगा। जैसे बोतल का भी एग्जांपल दिए, उसी तरह से बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकृति ले लेगा। अब गैस में क्या है? आकृति भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। चलो अब आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है समपिंडी क्या होता है? ठोस में, ठोस का क्या होता है? समपिंडी मतलब चिपका नहीं सकते, पिचका नहीं सकते। क्या मतलब? समपिंडी का मतलब होता है मजबूत चीज। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कुछ प्लास्टिक का है, इसको हम चिपका सकते हैं, ऐसे ऐसे करके चिपका सकते हैं, चिपट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं समपिंडी। पूरा इस तरह से मचोड़ भी देंगे तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये ठोस है। ना ही इसका आकृति में बदलाव होगा, इसका हेल्थ कितना हाइट इतना है, चौड़ाई इतना है और ये इतना है, ना ही इसको हम बदल सकते हैं, ना ही इसको हम चिपट कर सकते हैं। वो क्या है? समपिंडी है। उसी तरह से द्रव क्या है? द्रव भी समपिंडी है। जैसे मान लिया जाए पानी को लेते हैं हम, ये हमारा पानी है, पानी लिए, पानी को हम चिपट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पानी को चिपट करेंगे तो फिर से वहीं पे आ जाएगा। इसको कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह से ये बोतल हमारा चिपट हो सकता है, इसको हम चिपका सकते हैं, मगर पानी को नहीं चिपका सकते। चलो आगे क्या है? आगे है गैस में क्या है? अत्यधिक समपिंडी है। गैस को हम अभी बताए थे ना कि गैस को छोटा टंकी में भी भर सकते हैं, बड़ा टंकी में भी भर सकते हैं। जैसे उसको हम मिला करके छोटा बना सकते हैं गैस को, मगर ना पानी को बना सकते हैं, ना ही हम ठोस को बना सकते हैं। इतना टॉपिक क्लियर है। अब आते हैं 3 नंबर पे। ठोस बह नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? ठोस जो पदार्थ होता है उसको हम बहा नहीं सकते। मान लिया जाए इसको हम यहां से नीचे गिराएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, बस ना गिराएंगे बस नीचे जाएगा, वो बहेगा नहीं। क्या होगा? जैसे मान लिया जाए कहीं पे पानी है, पानी में हम पत्थर डाल दें तो पत्थर बैठ जाता है, वो बहता नहीं है। उसी तरह से अब आगे आते हैं द्रव में। द्रव क्या है? द्रव जैसे द्रव को हम तरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरल, जिसको बोलते हैं फ्लूइड, तरल बोलते हैं। वह बह सकता है। क्या? द्रव बह सकता है। मान लिया जाए पानी है हमारे पास, ये पानी है, पानी को गिराएंगे यहाँ पे तो वो बह करके कुछ दूर जाएगा। ये क्लियर है। अब आगे आता है गैस। गैस भी क्या है? गैस भी तरल है। यहाँ पे इस रूम में भी गैस है, बाहर भी गैस है, मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन है, बाहर भी ऑक्सीजन है, हवा सब जगह है। वो हमारा तरल है, जिसको बोलते हैं फ्लूइड। अब आते हैं नंबर 4 पे। कण क्या है? नंबर 4, कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं। अब ये कण मुक्त रूप से विचरण क्यों नहीं कर पाते? जैसे मान लिया जाए ये एक प्लास्टिक है, ये भी एक छोटा छोटा कण से मिलके बना है। क्या? कण के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं।
ये छोटा छोटा पदार्थ से मिलकर के ये कण बना है। ये क्या है, क्या बोला कि कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते। जो इसका कण है ठोस अवस्था में वो फिक्स रहता है। यहाँ पे एक कण है तो यहीं पे रहेगा, ना इधर होगा ना उधर होगा, ये एक जगह पे फिक्स रहेगा, ना इधर होगा ना उधर होगा। इसलिए वो बोला कि जो कण है मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से गैस द्रव में क्या है, कण मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं लेकिन केवल पात्र की सीमाओं के भीतर। ये इस पॉइंट को समझने में मजा आएगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा लिक्विड है, क्या है, ये लिक्विड है, द्रव है, इसके अंदर पानी है, ये द्रव है। क्या बोला, कण मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं। इस बोतल को हम ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो जो पानी का कण है इधर इधर होएगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो हिलेगा, कण इसका इधर इधर होगा। मगर ठोस का कण जो है वो फिक्स रहेगा, ना उसको हम हटा सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ एक जगह पे रहेगा। मगर द्रव का कण एक दूसरे से इधर उधर हो सकता है। उसी तरह से ये क्या बोला, मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं लेकिन केवल पात्र की सीमाओं के भीतर। इस बोतल में है इसलिए ये इधर इधर हो रहा, इसको बाहर करेंगे तो किधर किधर चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बोला ये जो है केवल, क्या बोला, लेकिन केवल पात्र के सीमाओं के भीतर। ये बोतल के अंदर है तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बाहर करेंगे तो फिका जाएगा, सब इधर उधर चले जाएगा। इसलिए ये बोला किसी पात्र के किसी चीज के अंदर फिक्स रहेगा, उसके बाद इसका कण इधर से उधर होगा। ये क्लियर है। अब आते हैं गैस में। गैस में आते हैं। गैस क्या बोला कि कण मुक्त रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं। मान लिया जाए गैस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां भी है, यहां भी उसका कण है दूर दूर में फैला हुआ। जैसे मान लिया जाए हम हाथ ऐसे ऐसे हिलाएं, ठीक है, तो हमको महसूस होता है कि हमको कहीं चोट लग रहा है। जैसे पानी में हाथ मारेंगे तो हमारा हाथ को महसूस होगा कि हम किसी चीज को टच किए। उसी तरह से ठोस में जैसे मान लिया जाए पत्थर में हाथ मारे तो चोट लगेगा, ये महसूस होगा। मगर ये हवा में हम हाथ मारे पैर मारे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कण बहुत दूर दूर फैला हुआ रहता है। वही बोला कि कण मुक्त रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इसका जो कण है ये बहुत दूर दूर फैला रहता है, ये कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी रह सकता है। ये क्लियर। अब आते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट क्या बोला, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। क्या होता है, पदार्थ के बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। जैसे मान लिया जाए जंजीर देखा है, सब लोग जंजीर देखा होगा जिसको सिक्कड़ बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से वो बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है। उसका कण जो है बहुत सटा सटा रहता है, इसलिए वो बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत मजबूत होता है। ये क्लियर है। कैसे मजबूत होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है उसमें, इसलिए वो बहुत मजबूत होता है। सर्वाधिक आकर्षण बल होता है उसके बीच, बहुत ही मजबूत होता है। जैसे मान लिया जाए हम पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल दिए थे कि सब लोग एक हाथ से हाथ मिला के खड़ा रहे तो उसको तोड़ना मुश्किल है, वही हाथ से हाथ पकड़ के रहे तो उसको आराम से तोड़ सकते हैं। अगर उंगली से उंगली सटा के रखे तो उसको हम तोड़ सकते हैं। मगर जो मजबूती से जकड़ा हुआ रहता है उसके बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, इसलिए वो क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, इसलिए वो ठोस होता है। क्या होता है, इसलिए वो ठोस होता है। अब आते हैं द्रव के बीच। द्रव में क्या है, द्रव में बोला पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थों से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। क्या बोला कि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थों से कम होता है। क्या होता है, ठोस पदार्थों से कम होता है। मान लिया जाए हम एक लकड़ी पे हाथ मारें तो हमको ज्यादा चोट लगेगा, क्योंकि उसके कणों के बीच बहुत ही चिपका हुआ रहता है। वो जो उसका कण है वो पूरा चिपका चिपका रहता है। जैसे देखो ये हमारा है, ये प्लास्टिक का है, ये ठोस है, इसके बीच जो कण है वो एक दूसरे से हैवी से मिलकर के बना है, पूरा चिपका हुआ है। और मान लिया ये देखो ये हमारा पानी है, इसको हम इधर इधर करेंगे तो सेम रहेगा, मगर पानी को हम हिलाएंगे तो पानी ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि इसके बीच कण है दूरी दूरी में है और इसके बीच कण पूरा चिपका हुआ है। ये क्लियर है।
और आगे क्या बोला, पदार्थों के कण कम है लेकिन गैस से अधिक है। गैस से अधिक है क्यों? क्योंकि अगर जो हम अभी यहाँ पे हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं, कुछ भी हिलाएं तो हमको महसूस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि गैस में हमको चोट लग रहा है या क्या लग रहा है। वो पूरा क्लियर रहता है। ना हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, कुछ भी करेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका कण द्रव से भी दूरी दूरी पे रहता है। क्या होता है, इसका कण जो है द्रव से भी दूर दूर पे रहता है। अब आते हैं गैस। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम स्तर पर होता है। न्यूनतम स्तर पर मतलब वो बहुत दूरी दूरी में फैला हुआ रहता है। जैसे हम एक डायग्राम छोटा सा बनाते हैं, उसके बाद बढ़िया से पता चलेगा। ये ठोस हमारा इस तरह से चिपका हुआ रहता है, इस तरह से चिपका हुआ रहता है। उसके बीच खाली जगह थोड़ा थोड़ा रहता है, मगर ये है ठोस। क्या है? ये ठोस है। अब आते हैं गैस, द्रव में। द्रव कैसा रहता है? इस तरह से रहता है, पूरा फर्क फर्क रहता है। इसके बीच दूरी दूरी में रहता है, इसका कण दूर दूर पे रहता है। इसका कण जो है वो दूर दूर में रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्रव। अब आते हैं गैस में। गैस का द्रव कैसे, गैस का कण कैसा रहता है? बहुत ही दूरी दूरी में रहता है। ये क्या है? ये है हमारा गैस। समझ में आया कैसा रहता है? ठोस में पूरा चिपका हुआ रहता है, द्रव में थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है, और गैस में पूरा ही अलग अलग रहता है। ये टॉपिक आप लोगों को बढ़िया से समझ आया होगा कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग 5 पॉइंट तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा छठा पॉइंट क्या बोलता है? छठा पॉइंट हमारा ठोस दृढ़ होते हैं, बल लगाने पर भी इसका आकार नहीं बदलता है। ठोस दृढ़ का मतलब होता है मजबूत होता है। ये जो ठोस है वो ठोस बहुत ही मजबूत होता है। जैसे ये हमारा फोन है, ये बहुत ही मजबूत होता है। इसको बल लगाने के बाद भी ये पिचकेगा नहीं। क्या होगा? ये नहीं पिचकेगा। कितना भी ठोस मजबूत हम लोग दबा दे, ये नहीं पिचकेगा। जब तक इसको पटक ना दे, तोड़ ना दे, तब तक ये नहीं पिचकेगा। ठोस क्या होता है? ठोस दृढ़ होता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। अब आते हैं द्रव। द्रव क्या होता है? द्रव ठोस से कम दृढ़ होता है। मतलब ये भी दृढ़ होता है लेकिन कम होता है। जैसे हम लोग पानी और एग्जाम्पल पढ़े थे, अभी पढ़ रहे थे एग्जाम्पल हम लोग, कि पानी में हाथ मारते हैं तो थोड़ा सा महसूस होता है, और पत्थर में, ईंटा में मारते हैं तो ज़्यादा महसूस होता है। वही हवा में, गैस में हाथ हिलाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वही बोल रहा है कि द्रव ठोस से कम दृढ़ होता है, मतलब कम होता है। अब आते हैं गैस में। गैस बहुत कम दृढ़ होता है, मतलब वो बहुत ही कम होता है, जिसको बोलते हैं नगण्य। नगण्य का मतलब बहुत ही कम होता है। अब आते हैं हम लोग 7वां पॉइंट पे। इनका विसरण नहीं होता। हम लोग पिछले क्लास में विसरण पढ़ चुके हैं। क्या नहीं होता है? इसका विसरण नहीं होता है, क्योंकि हम पिछले क्लास में विसरण पढ़े थे। विसरण क्या होता है? ठोस में विसरण नहीं होता है। ठोस में विसरण नहीं होता है। अब आगे क्या है? द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। क्या होता है? द्रव में, ठोस में विसरण जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें कुछ पॉइंट लिखे थे, एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे कि अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाना, और भी 1-2 एग्जाम्पल लिखे थे। वो क्या होता है? वो ठोस में भी होता है, पानी में भी होता है, और गैस में भी होता है। ठोस में नहीं, द्रव में, गैस में और ठोस में, तीनों में होता है। किसमें किसमें? ठोस में भी होता है, द्रव में होता है, गैस में, तीनों में उसका विसरण होता है। अब
गैस में क्या होता है, विसरण होता है। क्या होता है, गैस में विसरण होता है। गैसों में अन्य गैसों से विसरण तीव्रता से होती है। ये गैस वाला पॉइंट बड़ा हेवी है। क्या है, ये जो विसरण होता है, क्या होता है, गैस में विसरण होता है। अब कैसे होता है, गैसों में अन्य गैसों से विसरण तीव्रता से होती है। जैसे मान लिया जाए कोई रूम में एसी लगा हुआ है और उसका गेट बंद है, तो जो उसका गैस है, उसका गैस ठंडा गैस रहता है और बाहर का गैस गर्म गैस रहता है। जैसे हम दरवाजा ओपन करते हैं तो ठंडा गैस अचानक से बाहर निकलने लगता है। जो कम तीव्रता रहता है, जो कम, जहां कम रहता है गैस, वहां वो तेजी से बढ़ने लगता है। वही बोला है कि विसरण होता है गैसों में अन्य गैसों से विसरण तीव्रता से होती है, मतलब जल्द स्पीड से होती है। अब आते हैं हम लोग आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट क्या बोलता है, इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व का मतलब डेंसिटी। क्या होता है, ठोस का डेंसिटी बहुत ही मजबूत होता है। डेंसिटी घनत्व होता है बहुत ही अधिक होता है। जैसे हम एग्जांपल समझे, ये हमारा फोन है, फोन ठोस है। क्या है, ये ठोस है। इसके बीच कण जो है, इसके बीच बहुत ही चिपका चिपका रहता है, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। उसी तरह से गैस में, द्रव में क्या होता है, इनका घनत्व ठोस से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। क्या होता है, इनका घनत्व ठोस से कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है। जैसे ठोस में घनत्व ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में जैसे पानी में उसका घनत्व कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है। ये क्लियर। गैस का क्या होता है, इनका घनत्व बहुत ही कम होता है, जिसको बोलते हैं नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। अब आते हैं हम लोग नवा पॉइंट पे। नवा पॉइंट क्या बोलता है, इनके कई पृष्ठ होते हैं। ये ठोस है जो हमारा, ठोस का पृष्ठ बहुत होता है। चलो देखते हैं कितना पृष्ठ होता है। ये हमारा ठोस है, देखो एक पृष्ठ ये है, इतना हाइट इतना है, एक है इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और इतना मोटा है। ये कितना हुआ, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक साइड से, एक साइड से, कितना 5-6 पृष्ठ हुआ इसका। मगर वही द्रव में क्या होता है, द्रव में होता है केवल एक ऊपरी पृष्ठ होता है। पानी का सिर्फ एक सतह रहता है, ऊपर वाला सतह। पानी का सतह सिर्फ एक ही सतह रहता है, उसको हम 2-3-4 सतह नहीं बोल सकते, वो सिंगल एक सतह रहता है। अब आते हैं गैस में। गैस में क्या होता है, कोई भी सतह नहीं होता है। पृष्ठ का मतलब सतह, गैस में कोई सतह नहीं होता है, वो बुलबुला टाइप का होता है। कहीं भी हवा, जैसे हवा है, हवा वो गैस है, वो उसका कोई पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ नहीं है। अब आते हैं हम लोग नंबर 10 और लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट। चित्र अनुसार ठोस के अणु पास पास होते हैं। चित्र के अनुसार ठोस जो है, ठोस के अणु पास पास होते हैं। ये देखो ठोस कितना चिपका चिपका है, पूरा चिपका हुआ है, एक दूसरे से चिपका हुआ है। ये पिक्चर हम अभी से कुछ देर पहले भी बना के दिखाए थे। ये कितना है, पूरा चिपका चिपका होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठोस के कण। ये कण जो है, ठोस का कण एक दूसरे से अधिक चिपका हुआ रहता है। इतना जो पॉइंट है, सब पॉइंट, ये जो ठोस के कण है, उसी से हम लोग समझ सकते हैं क्या बोला गया है। अब आते हैं द्रव में। द्रव में क्या बोला, चित्र अनुसार द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। कितना, ठोस से थोड़ा दूर दूर पे होता है, थोड़ा थोड़ा दूर होता है। जैसे ठोस में हमारा पूरा चिपका हुआ है और द्रव में उससे थोड़ा थोड़ा फर्क है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव के कण। अब क्या है हमारा, गैस में कैसा होता है, गैस में चित्र के अनुसार गैस के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। कितना, बहुत ही दूर दूर होते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा कण है, कितना दूर दूर पे, कितना दूर दूर पे, बहुत ही दूर दूर पे होते हैं। ये क्या है, ठोस का कण है। जैसे हम समझे, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल जो है, वो एग्जाम्पल क्या है कि इसका जो कण है वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, पूरा ठोस होता है। जैसे लकड़ी, लोहा, ईटा, पत्थर, ये सब क्या है, ये सब पूरा मजबूत है, जिसको ठोस बोलते हैं। और क्या है, गैस में क्या है, द्रव में क्या है, द्रव में थोड़ा दूर दूर रहता है। जैसे पानी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, वो हमारा द्रव होता है। अब गैस क्या है, कोई भी गैस हो, जैसे ऑक्सीजन हो और भी जितना भी गैस है, उन सब का कण एक दूसरे से अधिक दूरी दूरी पे रहता है।
अभी तक हम लोग कितना पॉइंट पढ़े? 10 पॉइंट पढ़े। कितना? 10 पॉइंट पढ़ चुके हैं। 10 पॉइंट में 10 पॉइंट्स में से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। इस 10 पॉइंट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे घनत्व के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे घनत्व क्या होता है। ये हमारा ठोस, द्रव और गैस, ये सब हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग वही पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के अनुसार बुक में क्वेश्चन आंसर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बीच बीच जो हमको दिक्कत लगेगा उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके लिए अगर जो हमारा वीडियो, हमारा जो पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।